हेलो फ्रेंड, आई एम विकी एंड वेलकम बैक टू माय स्वयं क्लासेस। तो आज हम लोग जनरल साइंस का एक टारगेट बैच लेकर आए हैं जिसमें हम लोग साइंस के सेक्शन को कवर करने वाले हैं। ये मेरा जीएस स्पेशल बैच है जिसमें 30+ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। यहाँ पे हम लोग फिजिक्स के सेक्शन को अभी कवर करने वाले हैं जिसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और 1000 क्वेश्चन का यहाँ पे टारगेट होगा। साइंस के सेक्शन में 1000 क्वेश्चन का टारगेट कराया जाएगा। तो सबसे पहले ये जान लें कि हम इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये कोर्स किस तरीके से चलेगा, कौन कौन से सेक्शन को कवर कराए जाएंगे और क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये स्वयं क्लासेस की तरफ से एक टारगेट बैच चलाया जा रहा है, ओके, जिसमें समान विज्ञान को कवर कराए जाएंगे। यहाँ पे 1000+ क्वेश्चन का टारगेट है। ये देखिए, तो सबसे पहले ये जान लें कि कौन कौन से टॉपिक को कवर कराए जाएंगे और टॉपिक बाय टॉपिक सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो हमारा होने वाला है यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मात्रक एवं बीमा। ये आपको किस तरीके से कवर कराएंगे। यूनिट एंड डायमेंशन में सारे के सारे क्वेश्चन ना वन लाइनर मिलने वाले हैं, ठीक ना। सारे के सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, जितने भी सारे क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से होंगे वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे, ठीक ना। यूनिट एंड डायमेंशन में जितने भी क्वेश्चन हो बनने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन होने वाला है वो सारे के सारे वन लाइनर बनाए जाएंगे और आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये डेली बेसिस पे होगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे रेस्ट एंड मोशन के क्वेश्चन होंगे, फिर फोर्स होंगे, फिर ग्रेविटेशनल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, फिर फ्लोटेशन होंगे, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टी, वेव, मतलब बहुत सारे जो भी साइंस जो भी फिजिक्स के टॉपिक है ना, वो सारे, जैसे वर्क एनर्जी, पावर, लाइट, हीट, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स भी कराए जाएंगे। साथ में साथ वैज्ञानिक के जो आविष्कार एवं आविष्कारक वर्ष है वो चीज़ें कराए जाएंगे, क्योंकि इन सारे सेक्शन से, इन सारे टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन को अराइज कराए भी जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर होंगे, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप बकवास चीज़ें होते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखते हैं कि 10 से 20 क्वेश्चन ले आते हैं, 4-4 ऑब्जेक्टिव आपको दे दिए जाते हैं, उसी में से ये कर लेते हैं, तो वो टाइम पास है। ये टाइम पास क्लास नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल टारगेट बैच है आपका, जिसमें इन सारे सेक्शन को अच्छी तरीके से कवर कराए जाएंगे। साथ में ये जान लें कि यहाँ पे देखिए, रेस्ट एंड मोशन एंड फोर्स, ये आपको तीनों को ना एक सेक्शन में कराया जाएंगे, रेस्ट, मोशन, फोर्स और ग्रेविटेशनल, क्योंकि ये तीनों एक ही से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए आपको ये तीनों को एक में मर्ज कर कर यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनाए जाएंगे। ये सारे वन लाइनर होने वाले हैं। फिर यहाँ पे फ्लोटेशन, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी और इलास्टी, ये चारों सेक्शन को एक में कवर कराए जाएंगे। उसके बाद वेव, फिर वर्क एनर्जी, ये सारे भी अलग अलग रहेंगे, ओके। उसके बाद फिर आप ये जान लें कि आपको ये कोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट है। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए, इससे, इस कोर्स को ज्वाइन करने से क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। ये स्वयं क्लास की तरफ से टारगेट बैच है समान विज्ञान का, जिसमें 1000+ क्वेश्चन का टारगेट है, ओके। और ये कंप्लीट जीएस क्लास होने वाला है, बिल्कुल कंप्लीट। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको कहीं और भी जाकर जीएस पढ़ने की, समान विज्ञान पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए बेनिफिट क्या क्या आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपको 3 सेक्शन कवर करना है, 3 नहीं 4 मान ले, साथ में जूलॉजी भी, ओके। यहाँ पे देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साथ में जूलॉजी, ये चारों सेक्शन को आपको इसमें कवर कराए जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे टॉपिक वाइज, ओके ना, यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, सारे टॉपिक बाई टॉपिक, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन, उसके बाद फिर रेस्ट एंड मोशन, फिर फोर्स, इस तरीके से आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। सारे क्वेश्चन वन लाइनर होने वाला है, ओके। सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ना वन लाइनर होने वाला। आपको यहाँ पे ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन देने से ना क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं हैं और 10 से 15 क्वेश्चन में आपका वीडियो हो जाता है ख़त्म। लेकिन यहाँ पे टाइम पास क्लासेज नहीं है, ये आपका टारगेट बैच है।
उसके बाद फिर आपको देखिए क्या प्रोवाइड कराएंगे, डेली 30+ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इससे क्या होगा, आपके पास भी एक टारगेट बन जाएगा कि मुझे भी मतलब कि डेली 30+ क्वेश्चन करने ही करने हैं। साथ में पीडीएफ भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे 1000 क्वेश्चन का टारगेट बन जाएगा। 1000 क्वेश्चन का टारगेट कैसे बन जाएगा ये पहले समझ लीजिए। अगर हम आपको यहाँ पे 30+ क्वेश्चन डेली आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो अगर ये बैच 30 दिनों तक चलता है तो 30 दिन में 30 क्वेश्चन जोड़ लीजिए, यहाँ पे 900 तो ऐसे ही पूरा हो रहे हैं। मतलब कि 900 क्वेश्चन तो एक महीने में पूरा हो रहे हैं, तो 30+ रहेंगे तो 1000 तो आराम से यहाँ पे होने ही वाला है। मतलब एक मंथ में, 1 मंथ में आप जीएस के सेक्शन को 1000 क्वेश्चन कवर कर चुके होंगे, अगर आप रेगुलरली बेसिस पे इस बैच को ज्वाइन करते हैं तब। ओके, साथ में यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट जीएस क्लास है। उसके साथ साथ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पेड कोर्सेज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज है। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ों में बेनिफिट मिलने वाला है, देखिए अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और ये जो भी हमने टारगेट दे रहे हैं 30+ का, अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो क्या क्या एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले तो रेलवे में जीके पूछा जाता है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, बिहार पुलिस, जीडी, आर्मी, सीआईएसएफ, ये इन सारे चीज़ों में, और भी दिल्ली पुलिस, सब फॉरेस्ट गार्ड, ये सारे चीज़ों में आपको हेल्प मिलेंगे। ओके, देखिए ये जीएस का जो सेक्शन है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ओके, जीएस का सेक्शन देखिए, फॉरेस्ट गार्ड में या फिर फॉरेस्टर में ना कम से कम 20 क्वेश्चन एराइज कराए जाते हैं जीएस से। ओके, 20 क्वेश्चन एराइज कराए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन एराइज कराए जाते हैं और एक क्वेश्चन 4 का होता है, तो सोचिए 20 क्वेश्चन मतलब कि 80 नंबर का क्वेश्चन तो आपको जीएस ही दे रहा है। अगर आप जीएस को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, समान विज्ञान को अच्छे तरीके से कवर करते हैं, तो आप फॉरेस्ट गार्ड में या फिर फॉरेस्टर में आप कम से कम 80 नंबर मार्क करके आएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके पास बेनिफिट है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो इतने सारे चीज़ें बेनिफिट है। अब आप डिसाइड करना चाहते हैं कि इस कोर्स को ज्वाइन करें या नहीं, ये आपके ऊपर है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। ये थोड़ा सा इंट्रो था, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी था। तो अब हम लोग चलते हैं अपने कोर्स पे। तो ये देखिए हमारा स्वयं क्लास की तरफ से समान विज्ञान का ये मेरा कोर्स है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा भौतिक है जिसमें हम लोग 1000 क्वेश्चन को टारगेट करने में रहे हैं, और ये मेरा क्लास 1 है जिसमें 30+ क्वेश्चन मिलने वाला है। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन है, ये सारे के सारे 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको 30+ क्वेश्चन डेली प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये मेरा फर्स्ट क्लास है, इसलिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड किया गया, थोड़ा ज़्यादा कंटेंट डाले गए, इसलिए क्योंकि ये बेसिक है और सबको ये चीज़ें पता होंगे, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं। लेकिन जो नेक्स्ट क्लास आएंगे ना, जो क्लास मेरा नेक्स्ट होगा, उसमें आपको 30 से 40 क्वेश्चन ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये देखिए हमारा सारे क्लास इस तरह से होंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 करके। ओके, और जब मैं फिजिक्स के सेक्शन के रखूँगा तो यहाँ पे फिजिक्स रहेंगे। इस तरीके से सारे क्लास आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मात्रकों के अंतरराष्ट्रीय पद्धति में एसआई लागू कब की गई थी। एसआई यूनिट सिस्टम कब हमारे लागू किया गया था साइंस में, मतलब अंतरराष्ट्रीय में। देखिए 1967 मतलब 1967 ईस्वी में में सबसे पहले एसआई सिस्टम को लागू किया गया था, जो हम लोग एसआई सिस्टम करते हैं। एसआई के मूल मात्रकों की संख्या कितनी है भाई, तो एसआई के मूल मात्रकों की संख्या टोटल 7 है। हमारे पास टोटल 7 एसआई के मूल मात्रक हैं। विज्ञान के मूल मात्रक के रूप में कौन सा इकाई प्रयोग किया जाता है, तो विज्ञान के मूल मात्रक के रूप में कौन सा इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग सबसे ज़्यादा एसआई सिस्टम का यूज करते हैं, तो यहाँ पे एसआई सिस्टम है। ओके, तो चलिए फिर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पे चलते हैं। कुछ हमारे बेसिक, ये देखिए केवल 7 कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसे हम लोग इसी के आधार पे हम लोग आगे जितने भी एसआई यूनिट हैं वो सारे एसआई यूनिट को डिफाइन करते हैं। तो इसे आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है और बहुत सारे लोग इसे जानते भी हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा लेंथ आता है, लंबाई को का एसआई यूनिट मीटर होता है। मीटर क्यों होता है, देखिए लेंथ को किस में नापा जाता है, मीटर से नापा जाता है, इसलिए इसका एसआई यूनिट मीटर बनाया गया, जिसे एम
एम से लिखा जाता है। मास, मास मतलब कोई भी वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब भार, वस्तु का जो भार है ना उसको आप किस तरीके से मेजर करते हैं, तो वस्तु को भार को हम लोग केजी से मेजर करते हैं, इसलिए इसका ऐसा यूनिट केजी बनाया गया, तो इसको हम लोग केजी लिखते हैं, किलोग्राम। टाइम, देखिए टाइम को आप, टाइम को किससे आप देखते हैं, टाइम को कैसे मापते हैं, टाइम को सेकंड में मापा जाता है, तो इसीलिए टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड बनाया गया है, जिससे हम लोग एस लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर से नापते हैं, एम्पियर से मेजर करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट का ना ऐसा यूनिट एम्पियर बनाया गया है। यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, जिसको सीडी लिखते हैं, और अमाउंट ऑफ सबस्टांस का मोल होता है, जिसको मोल भी लिखते हैं। तो इसी बेसिस के आधार पे हम लोग अब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी करने वाले हैं, उसका फार्मूला, ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी होने वाला है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका एसआई यूनिट, फार्मूला से ही आप एसआई यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए आप अगर सोच रहे हैं कि फिजिक्स को हम रट कर याद कर लें, तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि साइंस को समझ कर ही याद किया जा सकता है, रट कर नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इसे समझाते हुए, अंडरस्टैंड करवाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके, क्योंकि देखिए बुक और ये सारे चीज़ें तो सभी के पास अवेलेबल होते ही हैं, लेकिन अगर आप मेरे क्लास को ज्वाइन करते हैं तो हम इस तरीके से थोड़े थोड़े हिंट देते चलेंगे और समझाते हुए चलेंगे, जिससे आपको इस वीडियो को देखने से ना कम मतलब कि 70% आप इसको कवर कर लेंगे। आपको 70% याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपका याद हो जाएगा। बस आप इसको ध्यान से देखें और बिल्कुल फ्री टाइम होकर देखें, ये नहीं कि जहाँ मन चाहे वहाँ खोल कर देख रहे हैं, तो ऐसे याद होने वाला नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एरिया हमारा है, एरिया जो कि क्षेत्रफल होता है। एरिया को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, एरिया को हम लोग मेजर करते हैं लंबाई में और चौड़ाई में। तो लंबाई और चौड़ाई में हम लोग जब मेजर करते हैं तो इसको हम लंबाई में क्या, मीटर, लंबाई को किससे नापते हैं, मीटर से, और फिर चौड़ाई को भी हम लोग किससे नापते हैं, मीटर से। तो ये दोनों मीटर बनकर क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से हमारा ये जो लेंथ, इसी तरीके से हमारा ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का ना ऐसा यूनिट मीटर होता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, वॉल्यूम को हम लोग किस तरीके से नापते हैं, एल बी एस, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से नापा जाए। देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को किससे नापते हैं, लंबाई को भी मीटर में नापा जाता है, चौड़ाई को भी मीटर में नापा जाता है, और ऊंचाई को भी मीटर में नापा जाता है। तो यहाँ पे 3 है, तो इसीलिए एम क्यू, तो इसीलिए इसका ऐसा यूनिट एम क्यू हुआ। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या होता है, घनत्व, घनत्व का क्या होता है, मास वाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। देखिए मास को किससे नापते हैं, केजी से। मास का ऊपर में जो हम सबसे पहले पढ़े थे, मास को केजी से मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मास का क्या हो जाएगा, केजी, ओके, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, मीटर। तो केजी और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यों होता है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का मीटर क्यों होता है, तो इसलिए इसका क्या बन जाएगा, केजी मीटर क्यू, तो केजी पर मीटर क्यू। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी की बात किया जाए तो वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना हमारा, जैसे यहाँ से यहाँ तक चलना, ये एक डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो इसको किससे नापेंगे, मीटर से। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, टाइम को किससे, सेकेंड से, तो इसलिए मीटर पर सेकेंड होता है। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। आप फार्मूला जरूर याद करें, क्योंकि ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से ये सारी चीज़ें बन रहे हैं, इसी फार्मूले पे एसआई यूनिट यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है। तो फार्मूले के आधार पे हम लोग एसआई यूनिट डिफाइन करेंगे। तो याद करने की कोशिश मत करें, इससे फार्मूला याद करें। देखिए अगर आपको फार्मूला पता होंगे तो एसआई यूनिट आप खुद यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्पीड, स्पीड मतलब चाल, चाल को हम लोग किससे करते हैं, चाल को किससे मेजर किया जाता है, डिस्टेंस और टाइम से। ठीक ना, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस को किससे, दूरी, दूरी हम लोग मीटर से नापते हैं और टाइम को सेकंड से मापते हैं, तो इसलिए मीटर पर सेकंड। स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका क्या होता है, मीटर बाई सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे एक और टाइम है, क्या, बटा में, तो यहाँ पे एक और टाइम लगा दें। अब देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी मतलब वेग और टाइम मतलब सेकंड। तो वेलोसिटी का क्या ऐसा यूनिट होता है, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर बटा सेकंड। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे अब टाइम आ गया ना, टाइम का क्या लिख सकते हैं, सेकंड, ये भी बटा में है मतलब नीचे ही है, तो यहाँ पे सेकंड कर लें। अब इन दोनों को देखिए मल्टीप्लाई करें तो क्या है, मीटर
बाई सेकेंड स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका एसआई यूनिट बना? एक्सेलरेशन का। ये देखिए एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, मतलब कि फॉर्मूला याद करके आप ऐसा यूनिट बना सकते हैं। तो ये देखिए समझकर अगर आप याद करते हैं तो आपको काफ़ी दिनों तक ये याद रहेंगे, लेकिन रटकर याद करेंगे तो ये काफ़ी दिनों तक नहीं टिकने वाले हैं। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। उसके बाद भी हमारा फोर्स। फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कि द्रव्यमान गुना त्वरण। ये कुछ एरर है, टाइपिंग एरर है, इसे रहने ही दें। द्रव्यमान गुना त्वरण। देखिए द्रव्यमान का क्या, द्रव्यमान को हम लोग केजी से करते हैं। द्रव्यमान का क्या होता है? केजी। ठीक है, यहाँ पे गुना है तो मल्टीप्लाई। द्रव्यमान का हो जाता है केजी। अब देखिए त्वरण। त्वरण का क्या हो जाता है? त्वरण का हमारा क्या हो जाता है? त्वरण हो जाता है हमारा, त्वरण को हम लोग देखिए अभी एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही तो हुआ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग न्यूटन भी होता है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर होता है मीटर भी, न्यूटन भी। उसके बाद फिर वर्क एनर्जी। देखिए वर्क एंड एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स लगाए जाते हैं, फोर्स लगाने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, वही हमारा होता है वर्क का। तो इसको बल गुना विस्थापन। बल का ऐसा यूनिट होता है क्या? बल का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। और विस्थापन मतलब कि देखिए अभी हम बताएं, विस्थापन मतलब यहाँ से यहाँ तक जो तय की गई दूरी विस्थापन होता है। तो विस्थापन मतलब यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या होता है? एम। इसको क्या चीज में आप मापेंगे? एम में। तो यहाँ पे देखिए फोर्स का क्या होता है ऐसा यूनिट? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का एन मतलब न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, जिसको हम लोग जूल भी बोल सकते हैं। ओके, तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। पावर। पावर हमारा क्या होता है? पावर बराबर ना होता है ना वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन बाई टाइम मतलब कि कार्य बटा समय। कार्य का क्या होता है? कार्य का जूल, जो कि अभी देखिए ऊपर में कार्य का देखिए जूल, जूल हुआ। अब टाइम, टाइम का क्या? सेकेंड, मतलब जूल पर सेकेंड। ओके, जूल पर सेकेंड, जिसको हम लोग वाट भी बोल सकते हैं। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होगा? पावर का जो ऐसा यूनिट होगा जूल पर सेकेंड या फिर वाट। प्रेशर, उसी तरह से प्रेशर जो होता है हमारा दाब होता है। प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटा एरिया। फोर्स बटा एरिया मतलब बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्षेत्रफल को क्या होता है? देखिए मीटर स्क्वायर ना, तो बटा में तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसी तरीके से टेम्परेचर, टेम्परेचर को किस में नापा जाता है? केल्विन में। तो इसीलिए केल्विन का सॉरी के होगा यहाँ पे। उसी तरीके से देखिए मोमेंटम। मोमेंटम मतलब होता है संवेग। संवेग बराबर होता है ना, संवेग बराबर आपका हो जाता है, देखिए संवेग बराबर होता है मास गुना वेलोसिटी। मास मतलब कि द्रव्यमान, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, द्रव्यमान और वेग। तो द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान को हम लोग किससे नापते हैं? केजी से। ये गुना है मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड मतलब कि केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, आप लोग इसे करें जैसे उष्मा। उष्मा का ऐसा यूनिट होता है, उष्मा बराबर होता है बल गुना समय। ओके, सॉरी इम्पल्स के बारे में देखते हैं, सॉरी। ये देखिए इम्पल्स, इम्पल्स बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। फोर्स गुना टाइम इंटरवल। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ओके, यहाँ से उष्मा, उष्मा बराबर होता है क्या? जूल। उष्मा को जूल। अब यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसा यूनिट याद रखें, क्योंकि इसका फॉर्मूला अगर बनाएंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट से ये ऐसा यूनिट बनना शुरू होंगे। इसलिए अब यहाँ से देखिए ये सारे के सारे ना ऐसा यूनिट ही आसानी से याद होते हैं। उष्मा, उष्मा का क्या होता है? उष्मा का ऐसा यूनिट जूल होता है। देखिए विशिष्ट उष्मा की बात किया जाए तो विशिष्ट उष्मा हमारे क्या होता है? जूल पर केजी पर केल्विन। जूल पर केजी पर केल्विन। गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा क्या होता है? जूल पर केजी। गुप्त उष्मा होता है जूल पर केजी। परम ताप, परम ताप का जो ऐसा यूनिट होता है ना, वो केल्विन होता है। उसी तरीके से आवृत्ति की बात किया जाए तो आवृत्ति का किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में नापा जाता है। विद्युत धारा, ये देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज में ना आपको कंफ्यूजन होंगे। इसलिए हमने क्या किया, इन सारे को एक साथ लिखे हैं, क्योंकि इससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर एराइज किए ही जाते हैं। इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखें और याद करने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिए विद्युत धारा, विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है। विद्युत धारा अगर है तो वो एम्पियर ऐसा यूनिट होगा।
विद्युत शक्ति की बात किया जाए ना, जब शक्ति की बात किया जाएगा तो उसको किलोवाट घंटा से मापा जाता है। विद्युत शक्ति का क्या होता है? किलोवाट घंटा। विद्युत प्रतिरोध की बात किया जाए, मतलब विद्युत रेजिस्टेंस की, तो इसे ओम से मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होगा? ओम। विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को ना कुलॉम से नापा जाता है, मतलब कुलॉम ऐसा यूनिट होता है। तो विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट क्या बनेगा? कुलॉम। विद्युत विभव का वोल्ट हो जाएगा। और फिर विद्युत धारिता की बात किया जाए तो विद्युत धारिता का फैराड है। ओके, तीव्रता की बात किया जाए तो ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक डेसिबल होता है। ध्वनि तीव्रता को डेसिबल से मापा जाता है। सारे के सारे सबके एसआई यूनिट हैं। तो ये विद्युत से जो भी रिलेटेड थे हमने उसे एक जगह पे इंक्लूड करके यहाँ पे हमने लिखा। तो आप लोग इसे एक बार जरूर रिवाइज कर लेंगे तो काफ़ी आसानी से आपको आपके माइंड में सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर कुछ और एसआई यूनिट हैं, उसे देख लें। क्योंकि जितने भी सारे एसआई यूनिट हैं हमने सोचा एक ही क्लास में सारा एसआई यूनिट को इंक्लूड करने के लिए। अगर आप इतने एसआई यूनिट को कवर करते हैं तो आपका इस सेक्शन से तो क्वेश्चन खत्म ही हो जाएंगे। देखिए, ज्योति तीव्रता की अगर बात किया जाए, ज्योति तीव्रता की, तो ज्योति तीव्रता का ना एसआई यूनिट कैंडला होता है। ज्योति फ्लक्स की अगर बात किया जाए तो इसका ल्यूमिनस होता है। चुंबकीय फ्लक्स की अगर बात किया जाए तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है वेबर होता है। चुंबकीय तीव्रता की एसआई यूनिट टेस्ला होता है। उसी तरीके से विमांतर मतलब विमांतर का जो एसआई यूनिट होता है ना, वो वोल्ट होता है विमांतर का। वायुमंडलीय दाब का जो एसआई मात्रक होता है, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो उसको बार से मापा जाता है, बैरोमीटर से नापा जाता है, इसलिए इसका बार होता है। लेंस की क्षमता, देखिए लेंस की क्षमता की बात किया जाए तो लेंस की क्षमता को ना डायोप्टर से मापा जाता है। आप कभी जाते होंगे दुकान में तो देखा है कितने डायोप्टर का ये लेंस है, इतने डायोप्टर का लेंस है, तो इसको डायोप्टर से नापा जाता है। पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव का ना एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर। उसी तरीके से जड़त्व आघूर्णन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्णन का होता है केजी मीटर स्क्वायर। उसी तरीके से संयता का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण की अगर बात किया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण को क्या बोल सकते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए, खगोलीय दूरी को किससे मापा जाता है? तो खगोलीय दूरी को लाइट ईयर से मापा जाता है। खगोलीय दूरी को ना लाइट ईयर से, इसीलिए खगोलीय दूरी का तो एसआई मात्रक होता है प्रकाश वर्ष होता है। ओके, तो ये था मेरा कुछ एसआई यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन। जो भी था एसआई यूनिट हमने वो सारे चीजें यहाँ पे कर चुके हैं। उसके बाद कुछ और है, ये देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में ये चीजें भी आपको पूछ लिए जाते हैं। ये 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक हैं, मतलब कि प्रीफिक्स यूज इन मेट्रिक सिस्टम। ये चीजें अधिकतर क्वेश्चन में एक से दो मतलब कि अधिकतर एग्जाम में ना एक से दो क्वेश्चन तो अराइव कर ही दिए जाते हैं। तो ये देखिए हमारा 10 के घात है, 10 के घात उसके प्रीफिक्स हैं, उसके सिंबल हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए नीचे से शुरू करते हैं। याद करने का तरीका क्या है, नीचे से करें। देखिए डेका हमारा 10 की पावर 1 को डेका बोला जाता है, जिसका सिंबल डीए है। डेका हेक्टो को क्या बोला जाता है? 10 के पावर 2 को हेक्टो बोला जाता है। किलो क्या होता है? किलो हमारा होता है 1000। 1000 को हम 1 किलो बोलते हैं। 1000 ग्राम को 1 किलो। इसी को क्या करके लिख दिया गया? इसी को यहाँ पे 10 के पावर 3 कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए डेका 10 के पावर 1, हेक्टो 10 के पावर 2, किलो 10 के पावर 3, मेगा 10 के पावर 6, जीगा क्या हुआ? जीगा मतलब 10 के पावर 9, 10 के पावर 9, टेरा 10 के पावर 12, और पेटा को हम लोग बोलते हैं 10 के पावर 15 को पेटा बोला जाता है। हेक्सा को 10 के पावर 18 को हेक्सा बोलते हैं। ओके, तो इसको याद कैसे करेंगे? देखिए नीचे से करेंगे। डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, इस तरीके से याद करें। डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा। डेक्टा मतलब 1, हेक्टो मतलब 10 के पावर 2, किलो मतलब 3, मेगा मतलब 10 के पावर 6। इस तरीके से ये भी याद रखें। उसी तरीके से एक और प्रीफिक्स है, ये मल्टीपल है, ये प्रीफिक्स है और सिंबल। इसको किस तरीके से करेंगे ये देखिए क्या होता है। ये हमारा होता है
यहाँ पे देखिए 10 के पावर अगर -1 है तो ये डेसी होता है, जिसको डी सिंबल है। 10 के पावर 1 को डेसी बोला जाता है। सेंटी को 10 के पावर 2, सेंटी मतलब 100, 10 के पावर 2 को सेंटी हो गया। मिली, मिली मतलब क्या होता है? मिली मतलब होता है 10 के पावर -3 को मिली बोला जाता है, मतलब एम। माइक्रो मतलब 10 के पावर -6 को माइक्रो, म्यू। यहाँ पे देखिए नैनो, नैनो क्या 10 के पावर -9 को नैनो, 10 के पावर -9 नैनो होता है। पिको हमारा हो गया 10 के पावर -12 को पिको बोलते हैं। और फेमटो 10 के पावर -15 को फेमटो, जिसको एफ बोलते हैं, एफ से लिखते हैं। और ऑटो, ऑटो को 10 के पावर -18 को ऑटो। इसको कैसे याद करेंगे? इसको ऐसे याद करें, देखिए डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, इस तरीके से डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो। तो डेसी हमारा क्या हो जाएगा? -1, सेंटी -2, मिली -3, माइक्रो -6, नैनो -9, पिको -12 और फेमटो -15, ऑटो -18। इस तरीके से याद करें। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, यहाँ डेका हेक्टा किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, इस तरीके से आप याद कर लेंगे तो ये चीज़ें आपके हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा देखिए, ये लास्ट है हमारा, ये फिजिकल क्वांटिटी थोड़ा सा सीजीएस यूनिट है और एसआई यूनिट। देखिए सीजीएस यूनिट भी पूछ दिए जाते हैं कुछ कुछ का, तो हमने यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी का सीजीएस यूनिट भी बनाया। जैसे फोर्स, फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन और इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन। वर्क की बात करें तो वर्क का ना सीजीएस यूनिट होता है अर्ग और एसआई यूनिट होता है जूल। ओके, तो ये मेरा यूनिट एंड डायमेंशन से जो भी क्वेश्चन थे ये खत्म हो गए हैं। बिल्कुल जो भी इतने सारे क्वेश्चन हैं हमने उसे कवर करा दिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा क्लास 2 होगा, लेकिन वो भी यूनिट एंड डायमेंशन से ही होगा। कुछ और क्वेश्चन बच चुके हैं यूनिट एंड डायमेंशन में। ओके, ये स्वयं क्लासेस की तरफ से था। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, क्लास 2 लेकर आएंगे, जिसमें यूनिट एंड डायमेंशन ही रहेंगे। उसमें कुछ और क्वेश्चन है, उसको कवर करेंगे। तो थैंक यू गाइज, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ये था मेरा समान विज्ञान का सेक्शन। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।